सर मेरा बेसिक आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिया डे बाय डे रिलीफ देता जा रहा है हर चीज़ के ऊपर, जैसे कि जैसे जैसे वो पाकिस्तान को देख रहा है कि डाउन होता जा रहा है, हर चीज़ की प्राइसेस अप होती जा रही है। आपको पता है कि इंडिया ने 9 रुपये 50 पैसे छूट दिए पेट्रोल पर, और 7 रुपये उसने अपने डीजल पर छूट दिए पब्लिक को। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा काम कर रहा मोदी? वही पैसे है ना, पैसे पड़े हुए हैं, खजाना भरा हुआ है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, रिजर्व्स गिरे पड़े हैं, सारी चीज़ें। अब एक देखिए ना, मैं कल परसों की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 118 मिलियन का 118 अरब का मंथली रिलीफ पाकिस्तान दे रहा है पेट्रोल और डीजल पर, ठीक है। और उसका नुकसान क्या हो रहा है, हमें पल्ले से पड़ी चीज़ें सारी। और इस 118 अरब में आप दो दो ऑरेंज लाइन ट्रेन बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप मेट्रोज चला सकते हैं, सारी चीज़ें। एक महीना आप रुक जाएं, आप उनको उसी हिसाब से चलने दें। तो ये उनके पास पैसे पड़े हैं, आपके पास पैसे भी नहीं पड़े। आप पिछली हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको आगे ले जाने के चक्कर में फंसा रहे हैं खुद को भी। और एक ये ऐसी माशी दलदल है, आप श्रीलंका का हाल देख लें, आप कतर का हाल देख लें, कुछ मसाइल हैं। आप ठीक है, थोड़ी सी मुश्किलात का अगर शिकार हो रही है इकोनॉमी, तो आवाम भी साथ हो जाए, मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह के चक्कर में कि एकदम से जब हमें बताया जाए जी हम जो है ना वो बैंकरप्ट हो गए हैं, तो उससे बेहतर है कि आप इस तरह के रिलीफ, वो अगर आप पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें ना, वो दे सकते हैं। उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। उनको यकीन है अपनी हुकूमत पे कि हम अगले 5 साल भी आ सकते हैं। इनको इस 5 साल की यकीन नहीं है। कोई 5 साल पूरे करे तो वो कहा था ना नेहरू साहब ने कि मैं उतनी धोतियां नहीं बदलता पाकिस्तान जितने वजीर आजम बदलता है। तो ये चक्कर है, हम धोतियों वाले चक्करों में पड़े हुए हैं और वो धोई जा रहे हैं सारी चीज़ें। एग्जैक्टली exactly. मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा यार। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल हालात देखो, मुल्क के डॉलर जो है हाईएस्ट स्तर पर पहुंच चुका, डबल सेंचुरी मार चुका अपने। अब पाकिस्तान के हालात भी तो इन फ्यूचर श्रीलंका जैसे तो नहीं देख रहे। हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। डॉलर की पहले बात करें तो वो फ़खर ज़मान का रिकॉर्ड खतरे में है, 210 वाला फ़खर ज़मान ने कह दिया है। और दूसरी जानब श्रीलंका की बात करें तो शेख रशीद साहब ने ऑलरेडी कह दिया कि हम श्रीलंका से 2 हफ्ते दूर हैं। ओहो। ठीक है, 2 हफ्ते दूरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके फिर उस हद तक रिज़र्व पड़े होंगे। बाहर वाले लोग आपको कर्ज़ा नहीं दे रहे, आईएमएफ के साथ आपकी डील फाइनल नहीं हो रही, ठीक है। चाइना आपके साथ उस तरह से खड़ा नहीं जिस तरह से खड़ा होना चाहिए। होना चाहिए। सऊदी अरेबिया जो है वो हाथ खींच रहा है, अमेरिका के साथ आपने लड़ाई मोल ले ली हो। तो ये जो मसाइल है ना सारे, ये भुगतने पड़ेंगे हमें, आवाम को। वो अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं, अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। लेकिन मसला होगा हम लोगों को, आम आवाम को, जो 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 डेली वेजेस। अब देखें, अगर आप बैंकरप्ट होते हैं ना, तो ये जो 200 का डॉलर है ना, ये डायरेक्ट 400 पे जाएगा, ओहो। ठीक है। जैसे आपने देखा ना बैंकरप्टी। और फिर क्या होगा, पहले हमारे यहाँ लोड शेडिंग खैर से शुरू होगी प्रॉपर। तो श्रीलंका में क्या हो रहा है, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है जी। वहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है वो बंद हुआ पड़ा है, आवाम वहाँ पे जा नहीं रही।